नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की जीएस पॉइंटर वन लाइनर चल रही है, जिसमें कि हम लोगों ने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान। आप लोग इन सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं। आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज वीडियो डाल रखे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियोस को खुद भी देखें और ज़रूरतमंद लोगों से शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। आज से हम लोग नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, वह है भारत का भूगोल। ठीक है, तो इसकी भी वीडियो डेली आया करेंगी लगातार, आप लोग जरूर देखा करें। चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं भारत के भूगोल में, वो है सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में हम लोग देख लेते हैं, क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला इसमें है प्रश्न, भारत के संदर्भ में सही कथन है। तो भारत के संदर्भ में सही कथन है, यह संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। और इसमें दूसरा सही है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में सही कथन पूछा था। इसमें पहला है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। और दूसरा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट है, भारत के बारे में सही कथन पूछा है। तो इसमें पहला है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। दूसरा है, 82.82 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। कौन सा स्थान है? 7वां। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व का लगभग 2.4% है, लेकिन इसकी जो जनसंख्या है वह है 17.5%, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गांवों की संख्या है। तो भारत में गांवों की संख्या जो है वह है 6,40,932। कितनी है? 6,40,932। ये भी जनगणना 2011 के अनुसार है। अब इसमें सही सुमेलन हमें कराना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, लगभग दिया हुआ है। कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है इसमें भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.4 उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत का रेखांकीय विस्तार इसमें पूछा है। तो भारत का रेखांशीय विस्तार है 68.7 पूर्व से लेके 97.25 पूर्व तक। नेक्स्ट है भारत में राज्यों की संख्या। तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28-31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, भारत के लिए सत्य कथन पूछा है इसमें। तो इसमें है, भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर 15,106.7 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। तो भारत के लिए जो जो सत्य था वो इसमें बता दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत विस्तृत है। तो भारत विस्तृत है 6.45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। मुख्य भूमि का विस्तार इसका जो है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है।
नेक्स्ट है राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में से जिस एक से होकर सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है तो वह राजस्थान से। नेक्स्ट है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर एवं नागौर में से जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जैसलमेर। ठीक है। नेक्स्ट कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न है। तो कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। तो ये है गांधीनगर। नेक्स्ट है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर नगरों में से कर्क रेखा के निकट है। तो ये कोलकाता है। नेक्स्ट है भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है। तो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जिसे बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है। तो ये मणिपुर है। नेक्स्ट है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो ये दिल्ली में होगी। नेक्स्ट है जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन एवं वाराणसी शहरों में से कर्क रेखा से सबसे निकटतम शहर है। तो यह है जबलपुर। नेक्स्ट है माही, चंबल और नर्मदा में से जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट है सही कथन पूछा है इसमें। तो सही कथन है कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को तो जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह 172 डिग्री 30 पूर्वी अक्षांश पर। नेक्स्ट है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के स्थानीय समय में अंतराल होगा। तो ये होगा 2 घंटे का। नेक्स्ट है सत्य कथन पूछा है। तो सत्य कथन है औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। चेन्नई की तुलना में बंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणावर्ती है। ये दोनों कथन सत्य हैं। औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर जिसे कहते हैं का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है और चेन्नई के तुलना में बंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है। नेक्स्ट है रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद अब नर्मदापुरम शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर है। तो वह रीवा। नेक्स्ट है यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय होगा। तो ये 10:38 पूर्वाह्न होगा। कितना? 10:38 पूर्वाह्न। नेक्स्ट है यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। तो 14:30। कितना? 14:30 मतलब 2:30 बज रहे होंगे।
नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। तो ये महाराष्ट्र में से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद में से भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट गुजरती है। तो ये प्रयागराज इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। नोट दिया हुआ है भारतीय मानक समय रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से। नेक्स्ट है जिस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो है बघेलखंड। कौन सा पठार है? ये है बघेलखंड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। तो मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। नेक्स्ट है भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो ये 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एवं पुणे में से दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो यह है बंगलुरु स्थित। नेक्स्ट है यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा। तो ये लगभग 7 बजे प्रातः होगा। नेक्स्ट है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय होगा। जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है तो ये 6 PM होगा। नेक्स्ट है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट पर। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करने वाले राज्य हैं। तो सबसे पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी है गुजरात। नेक्स्ट है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, गुहार मोती गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो यह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ एवं बेंगलुरु में से वह एक नगर जो सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। तो है लखनऊ। नेक्स्ट है भारत की क्षेत्रीय सीमा आधार रेखा से जितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है वह 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। नेक्स्ट सीमावर्ती देश देखने हैं हमें। तो इसमें असम, सिक्किम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है तो वह है बिहार। नेक्स्ट है मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो कौन कौन से? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ सीमा नहीं मिलती है। तो मेघालय की नहीं मिलती है। नेक्स्ट है वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो वह अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम में से वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार से वहनिष्ठ नहीं है। तो असम है जिसकी सीमा म्यांमार से वहनिष्ठ नहीं है। नेक्स्ट है म्यांमार के साथ भारत के जिन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो म्यांमार के साथ भारत के जिन राज्यों की सीमा मिलती हैं वे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
नेक्स्ट है पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वह पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान तथा गुजरात। नेक्स्ट है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं, तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। नेक्स्ट है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश की। नेक्स्ट है असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाला भारतीय राज्य है, तो वह है नागालैंड। नेक्स्ट है नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एवं मणिपुर में से वह राज्य जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, तो वह है मिजोरम। नेक्स्ट है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो ये अफगानिस्तान से करती है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, तो मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। नेक्स्ट है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, तो यह है अध्यारोपित सीमा का। नेक्स्ट है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है, तो ये है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू मध्य द्वारा। नेक्स्ट है नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है, तो ये है सिक्किम। नेक्स्ट है असम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में से जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो ये है त्रिपुरा। नेक्स्ट है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, तो यह है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट है असम, सिक्किम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश में से वह भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता, तो ये है बिहार। तो चलिए आज यहीं तक छोड़ देते हैं, कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।